ले, खाना खा ले। आपकी मां पूछेगी खाना खा ले, आप कहोगे नहीं नहीं मेरा फास्ट है, और शैतान कहेगा हा हा मजा आ गया, बता दिया इसने, गुप्त रहा ही नहीं है। समझ रहे कि नहीं? क्या लिखा? परमेश्वर गुप्त में है और तुम्हारा फास्ट गुप्त में होगा। लेकिन अपनी पत्नी को भी बता देते हैं नहीं मेरा फास्ट है। कई लोग बड़े छोड़े होकर बताते हैं पता है मैं ना आज 16 व्रत रखे ने, किस वास्ते? कहता चंगा मुंडा मिल जाए। चंगा मुंडा गया भाई साहब, चंगी सास भी नहीं मिलेगी तेनू। समझ रहे हैं कि नहीं? जब आपने बता दिया तो आपका उपवास बेकार हो गया। वो अगर आप नहीं बताते, उसका तरीका क्या है? शैतान इसी बाट जोता है, कह रहा जब ये बता दें और इनका उपवास खराब हो जाए, इसलिए आपकी प्लानिंग आपकी सारी फेल हो जाती है। लेकिन आपको क्या करना है? रात को सोने से पहले अगर आपने उपवास रखना है, तैयारी करनी है। तैयारी पहले तैयारी की जाती है कि परमेश्वर मैं उपवास रखूंगा। ये नहीं कि आप जब मर्जी उठा के मुंह उठा के उपवास रख लेते हैं, वो उपवास बेकार है आपका। मैं बता रहा हूं कि आप अपने अंदर तैयारी करो कि परमेश्वर कि मैं कल उपवास रखूंगा और तू मेरा साथ देना। और अपनी पत्नी को बताना ए भगवान कल मेरे बेड पर मत आना बार बार कि खाना खा लो खाना खा लो, चाय पी लो चाय पी लो, कल मेरा उपवास है, लिख ले पहले ही डायरी में लिख ले। समझ रहे कि नहीं? जब आप अपने परिवार को नहीं बताते तो गलतियां उनकी नहीं है, गलतियां। इसलिए आपको बताना है लोगों को पहले कि कल अपने पारिवारिक को, अब जो आपके परिवार का जो भी कोई जन भी है, आप उसको बता सकते हैं उस समय कि कल मैं उपवास रखूंगा, क्योंकि उपवास उस दिन शुरू नहीं हुआ, आपका कल हुआ है। समझ रहे कि नहीं? जिस दिन आप बता देते हैं परमेश्वर का आत्मा काम करता है। और मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने कह रहा छिपा लिया है, फिर सुन रहे हो, जिस दिन आपने छिपा लिया उस दिन परमेश्वर आज आप ही के लिए गुप्त तरीके से गुप्त आशीष खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक लड़का आया और वो बोल रहा था पापा मैंने अपॉइंटमेंट भी लिया, ले एंड प्रे भी कराया और मैंने फास्ट भी रखा, लेकिन परमेश्वर मेरा काम क्यों नहीं खोल रहा? मैंने कहा फास्ट के दिन कह रहा और मुझे बोल रहा कह रहा उल्टा मैं फास्ट रखता हूं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैंने कहा बेटे फास्ट के दिन कह रहा परमेश्वर तेरे पीछे नहीं होता, फास्ट के दिन याद रखना शैतान पीछे होता है। आपको पता ये बात? फास्ट के दिन शैतान पीछा करता है इसलिए कि ये कब मैं इनका फास्ट तोड़ूं, कब मैं इसको गुस्सा दिलाऊं, कब ये फास्ट छोड़े, कब ये गंदी चीजें खा ले, गंदी चीजें मुंह से बोल दे, कह रहा एक बार ये कर दे और मैं इसका फास्ट आज तोड़ दूंगा। लेकिन उसी समय मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थनाएं, कल की हुई प्रार्थनाएं, कल का पहले से की हुई तैयारी कि परमेश्वर के सामने विनती रखी हुई, वो आपके अगले दिन काम आएगी जब आप फास्ट रखेंगे। पहले रात को प्रार्थना करो परमेश्वर कि मैं कल फास्ट रखना चाहता हूं, मेरी तैयारी करा परमेश्वर, और वो तैयारी कराएगा। याद रखना फास्टिंग किस लिए रखी जा रही है? वो इस बात के लिए रखी जा रही है कि ताकि आपके काम बने। जब बच्चा 3 दिन खाना नहीं खाता तो उसकी माँ क्या बोलती है? उसकी माँ बोलती है कि डैडी को कि इसने 3 दिन से खाना नहीं खाया, साइकिल ही तो मांग रहा है, दिला देना। दिलाता है कि नहीं? अरे मन पिघलता है कि नहीं माँ बाप का? 3 दिन बच्चा नहीं खाता, अगर आपने कह रहा है कि अगर कह रहा है कि 3 दिन खाना नहीं खाया, आज मेरे खुदा का दिल पिघलने वाला है, पिघलने वाला है। आमीन। अगर आपने तैयारी के साथ किया है, अगर आपने स्पिरिचुअल लाइफ जीने का फैसला किया और आपने अपनी आत्मा को तैयार किया है कि मैं इस दिन बातें नहीं करूंगा, मैं इस दिन खाने में नहीं जाऊंगा, मैं इस दिन सिर्फ परमेश्वर प्रार्थना में रहूंगा, आत्मा को तैयार करूंगा, ज्यादा वर्शिप करूंगा, ज्यादा बाइबल पढ़ूंगा, मैं कह रहा हूं उस दिन आपके घर मैं कह रहा हूं एक एंजल आपकी आशीष को जरूर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और अपने फैसले के लिए जोर से तारीफ करो यीशु मसीह की। तैयार है कि नहीं? आप स्वादिष्ट व्यंजनों को सुन रहे हैं मेरी बात? कुछ लोग पूछते हैं कि हम उपवास के दिन क्या करें। मैं कह रहा हूं कि शाम के 5 बजे तक आप फास्टिंग कर सकते हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप एक टाइम आप कुछ हल्का खा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? अलग अलग तरीके का। दानियल ने कहा परमेश्वर मैं स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाऊंगा, स्वादिष्ट चीजें जैसे गोलगप्पे, चिकन, मटन, चाउमीन, आइसक्रीम, नहीं पादरी साहब गोलगप्पे का नाम ना लो, चाय, बैटी, ये तो इनको चाहिए। कह रहे कि जो स्वादिष्ट चीजें हैं उनको मत खाओ उस दिन, जिसके बिना कह रहे कि आप रह नहीं सकते। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपने स्वादिष्ट चीजें छोड़ दी है, परमेश्वर काम करेगा। आदम और हव्वा ने कह रहे यहाँ पर कह रहे कि आदम और हव्वा को कहा सारे फल खा लेना, ये एक बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है लेकिन इसको मत खाना। लेकिन उसने खा लिया और ब्लेम किस पे गया? ब्लेम अपनी पत्नी पर लगाया, बोलता इसने दिया मुझे सेब, इसने दिया मुझे फल। मैं आपको बता रहा हूं कई बार मेरी भी एक कमजोरी थी, मेरे को आलू के और गोभी के परोठे बहुत पसंद है। जब मैं प्रभु में आया मुझे फास्ट के बारे में पता लगा, नया जोश में था, तो मेरी शादी होगी और मैं उसी समय जब फास्ट कर रहा था
तो मेरी पत्नी ने आलू के परोठे बना दिए गोभी के, और मुझे स्मेल आने लगी। और मैंने अपनी पत्नी को गुस्सा करना शुरू, मैंने कहा आज ही बनाने थे तूने आलू के गोभी के परोठे। बोलती क्या हो गया तुम्हें इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं कहा कल बनाती ना। मैंने कहा मेरा उपवास है आज। कह रही मुझे क्या सपना आ रहा था मुझे बताते, और उसी समय मैंने वो उपवास तोड़ दिया। मैंने कहा परमेश्वर कल रख लेंगे, आज आलू के परोठे खान दे। समझ रहे कि नहीं? कई बार ऐसे ही होता है, जब पता लगता है ना गलती से, ओ हो मैंने तो उपवास रख लिया, कल तो पड़ोस में शादी है, परमेश्वर अच्छा आज कैंसल, चलें शादी में खाना खाने के लिए। समझ रहे कि नहीं? कह रहा ऐसा होता है। और उसी समय अगले हफ्ते फिर मैंने उपवास रख लिया, और फिर मेरी पत्नी ने आलू के परोठे बना दिए। मैंने कहा फिर तूने आज बना दिए, और मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। मैंने कहा परमेश्वर कैंसल। और उसी समय अगले हफ्ते उठाया और मैं बेड से गिर गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? किसी ने मुझे गिरा बेड से। पवित्र आत्मा ने मुझे डांट लगी, मुझे कहा ओए बहुत दिन हो गए तेरे को मटर गश्ती करते थे। कह रहे फास्टिंग करता है ढंग से कर, ये स्वादी चीजें खाना छोड़ दे। मैंने उस दिन से भाई साहब आलू के परोठे और गोभी के परोठे में खाता नहीं हूँ जल्दी से। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। और सुना आपको चिकन मैंने छोड़ दिया है, सारे बोला हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ स्वादिष्ट चीजें आप छोड़ते हैं। मैं कह रहा हूं कि वो चीजें, इसका मतलब उपवास क्या है? उपवास या अपनी आत्मा को कंट्रोल में करना, अपनी आत्मा को तैयार करना कि परमेश्वर मैं मरा नहीं जा रहा स्कूटी के लिए, मैं मरा नहीं जा रहा ब्याह के लिए कि मेरा ब्याह आज ही करा, मैं मरा नहीं जा रहा कि मेरा विदेश होने ही दे, मैंने अमेरिका का वीजा दे। परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों के ऊपर मेहरबान होने वाला यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे कि नहीं? ये उपवास आप तैयारी करो अपने अंदर। लेकिन आज लोग तैयारी करते हैं ना ना मैनू पहला वीजा दे बे फिर चर्च जावा, नहीं तो मैं नहीं आना तेरे कोल। परमेश्वर कहता जा फिर दफाओ, नहीं आंदा था मैं की करा। समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर आप उपवास करके बैठे हैं कि परमेश्वर मुझे देगा, तो मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं, तो कहेगा कि पाप छोड़ दे मैं छोड़ता हूं, पवित्रताई में चलेगा चलूंगा, परमेश्वर जो कहेगा वो करूंगा। मैं कह रहा हूं आपके लिए अगला हफ्ता गुड न्यूज का आने वाला है यीशु मसीह के नाम। अगला हफ्ता मिराकल का होगा। आमीन बोलने वालों, आमीन। गुड न्यूज आएगी। आमीन बोलकर आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग जानते हैं कह रहे हैं कि बंधन कैसे टूटा? रिबका अपनी प्रार्थना में गई। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर एस्तर उपवास प्रार्थना में गई, विनर बनी। मैं कह रहा हूं अगर अपने बच्चों को विनर बनाना चाहते हो तो कह रहा है उपवास प्रार्थना के साथ आओ। कितने लोग जानते हैं योशापात कह रहा है कि शत्रुओं के मुंह से कब बचाया गया? जब पूरी प्रजा ने 3 दिन का उपवास रखा। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को पता है दानियल शेर की मान से कब बाहर आया। दानियल कह रहा था कि परमेश्वर मुझे दर्शन दे दे, दर्शन दे दे। किस बात के लिए उपवास कर रहा था पता है? एक भारी अनॉइंटिंग लेना चाहता था और परमेश्वर के दर्शन करना चाहता था। लेकिन एक रात परमेश्वर ने उसको क्या बताया? जब वो उपवास कर रहा था उसको बताया मैं तुझे मिलने का स्थान बताऊंगा। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। अगर कितने लोग परमेश्वर से मिलना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं? और परमेश्वर ने कहा मिलने का स्थान मैं तय करूंगा। हालेलुया। मिलने का स्थान कौन तय करता है? परमेश्वर तय करता है, आप नहीं। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर तय किया। परमेश्वर ने कहा मैं शेर की मान में मिलूंगा तेरे को, शेर की मान में। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अगर परमेश्वर कहे कि मैं शेर की मान में मिलूंगा, जाओगे? कहोगे परमेश्वर पादरी झूठ बोल रहा, परमेश्वर है ही नहीं होते, कहोगे कि नहीं? लेकिन दानियल ने विश्वास कर लिया, रिसीव कर लिया, इस बात पर फैसला ले लिया, डिसीजन ले लिया, क्योंकि वो जानता था कि मैं स्पिरिचुअल बंदा हूं। अगर मैं शेर की मान में भी जाऊंगा मैं बाहर आ जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आप पास करके जाओगे, किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी समस्या में हो, किसी भी बीमारी में हो, किसी भी कर्ज में हो, मैं कह रहा हूं शेर के मुंह से छुड़ा जाओगे। आज कर्जे के मुंह से बाहर आओगे, आज बीमारी के मुंह से बाहर आओगे, आज समस्या के मुंह से बाहर आओगे। आपका डिसीजन आपको जिताएगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। फिर आपको फैसला लेना है। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को मिलता है जो लोग ये बातें याद रखते हैं। परमेश्वर को मिलना आसान नहीं है। परमेश्वर जहां कह दे मिलना है मेरे को। परमेश्वर कह रहे जितने संडे आए हैं मैं हर संडे उनको ताजपुर चर्च में मिलूंगा यीशु मसीह के नाम में। अमृतसर चर्च में मिलूंगा, दिल्ली चर्च में, कोलकाता चर्च में, न्यू चंडीगढ़ चर्च में मिलूंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर प्लेस है, परमेश्वर का एक प्लेस है, एक स्थान है। ये स्थान जब आप आते हैं तब आप पूरे हफ्ते की अपनी बरकतें पाकर जाते हैं। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कहूं परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर कि मैं आज से तुझसे मिलने के लिए आया करूंगा।
दूसरा कह रहा कि मैंने बताया गिदोन ने क्या किया। गिदोन जब प्रार्थना कर रहा था तो उस समय गिदोन के सामने परमेश्वर ने दानियल के, देखो न्यायियों के